जालौन में पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है। ये बड़ी और अहम जानकारी जालौन से, जहां पर पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है और दोनों बदमाशों ने 4 दिन पहले सिपाही भेदजीत सिंह उरई में फैक्ट्री इलाके में हुई इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए दोनों बदमाश। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें जालौन से, जहां पर जालौन में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। सिपाही के हत्यारे का हुआ एनकाउंटर, जालौन पुलिस ने किया एनकाउंटर। उसी के साथ जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर। जालौन में पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि दोनों बदमाशों ने 4 दिन पहले सिपाही भेदजीत सिंह की हत्या की थी। तो भेदजीत सिंह की हत्या की थी और आज उसी मामले में एनकाउंटर हुआ है और 2 बदमाशों को ढेर किया गया है। उरई में फैक्ट्री इलाके में हुई इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए दोनों बदमाश। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए जालौन से हमारे संवाददाता नीरज कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, सिपाही को किस चीज के लिए गोली मारी गई थी और आज 2 बदमाशों का एनकाउंटर हो जाता है। पहले एक बार पूरे मामले के बारे में विस्तृत जानकारी, और जो अभी एनकाउंटर हुआ है 2 बदमाशों को मारने की खबर वो सामने आई है। जी, आपको बता दें कि पिछले बुधवार की रात में उरई मुख्यालय में गोविंदम ढाबे के पास कानपुर झांसी हाईवे पर सिपाही भेदजीत सिंह की पिकेट ड्यूटी पर थे। उन्हें इन बदमाशों पर शक हुआ तो उन्होंने टॉर्च लगाकर इनको रोकने का प्रयास किया, जिस पर पहले उनमें से एक बदमाश ने इन पर गोली चला दी। उसके बाद जब वो पुलिस वाला, जिसको फौजी भी कहते थे, वो उनसे उलझ गया तो उसके सिर पर भारी हथियार से, जो पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि भारी चीज से या बटों से या जो उनके पास अवैध हथियार थे, तमंचा थे, उसके सिर पर और उसके शरीर पर कई चोटें की, जिनसे बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण सिपाही भेदजीत सिंह की जान चली गई। पूरा मामले में आपको बता दें कि पुलिस इस चीज को बहुत ही चैलेंजिंग तरीके से ले रही थी और पुलिस की प्रतिष्ठा पर प्रश्न भी लगा हुआ था। पुलिस पूरी 4 टीमें बनाकर इनको खोज रही थी। इसी क्रम में आज पुलिस को ये सूचना मिली कि दोनों बदमाश रमेश और कल्लू, जिनके नाम बताए गए हैं, वो आज फैक्ट्री एरिया उरई में आ रहे हैं। तो पुलिस ने घेराबंदी की और पुलिस के अनुसार जब पुलिस ने उनको घेराबंदी की तो उनको बदमाशों ने पुनः उन पर गोली चला दी, जिसमें काउंटर फायरिंग में इन दोनों की जान चली गई, यानी कि ये दोनों हत्यारोपी ढेर हो गए। पुलिस अधीक्षक ने हमें ये भी बताया कि जो एसएचओ उरई है शिव कुमार सिंह राठौर, उनके हाथ में गोली लगी है। वहीं जो पुलिस वाले थे जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, उनमें उस जैकेट में भी कुछ गोलियों के निशान हैं। बिल्कुल धीरज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि 4 दिन पहले ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या की गई थी और इसी मामले में आज 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है और पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। सिपाही के हत्यारे का एनकाउंटर हुआ, जालौन पुलिस ने एनकाउंटर किया है। घटना हुई थी थाना उरई क्षेत्र के अंतर्गत, जो हाईवे चौकी है, जो झांसी रोड है, वहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें हमारे कांस्टेबल शहीद भेदजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। तो उस घटना पे हम लोग लगातार काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली कि आज वो 2 अपराधी, उनकी हमें डिटेल ज्ञात हुई थी कि वो 2 अपराधी आज यहाँ पर आने वाले हैं और तत्काल घेराबंदी की गई टीमें बना के। और घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस में हमारे एसएचओ जो है एसएचओ जो घायल हुए हैं, उनके हाथ में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त उनकी गोली हमारे 2 पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी है। तो तत्काल हम लोगों ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों के भी गोली लगने से घायल हुए हैं।
और यहाँ पर जब जिला अस्पताल लाया गया तो अभी डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया है। तो ये 2 अपराधी थे, इनके नाम कल्लू है और दूसरे अपराधी का नाम रमेश है। ये दोनों ही उड़ई के ही रहने वाले हैं और जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, जब कांस्टेबल भेदजीत सिंह के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया था इस शक में कि ये कोई अपराधी है। और उसी दौरान जब रोकने के बाद रोकने के दौरान इन्होंने उस पर फायर किया और उस पर फायर किया था, लेकिन और उसमें फायर में जब असफल रहे थे गोली लगने से, तो जो हमारे कांस्टेबल भेदजीत सिंह हैं उनके ऊपर इन्होंने कई भारी वार किए, भारी चीज़ों से, तमंचे की बटों से कई बार वार किए, जिससे उनकी अधिक रक्त बह जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इस संबंध में बाकी वैधानिक कार्रवाई अभी की जा रही है और बाकी जो भी पहलू हैं घटना के उनको भी सामने लाया। हत्या का कारण क्या था सर? किसी कोई इनका आपराधिक इतिहास है किस तरीके से? अभी उसकी जानकारी की जा रही है। हत्या का कारण यही था कि ये आपराधिक किस्म के लोग हैं और कई घटनाओं में यहाँ पर इन्वॉल्व रहते थे और कांस्टेबल भेदजीत सिंह के द्वारा जब इनको रोकने का प्रयास किया गया इस शक में कि ये कोई घटना कार्य करने जा रहे हैं, उसी दौरान इनके द्वारा ये घटना की गई थी जिसमें कांस्टेबल भेदजीत सिंह की मृत्यु। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें जालौन से सामने आ रही है, जहां पर 4 दिन पहले ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या की गई थी और आज इसी मामले में 2 बदमाशों को ढेर किया गया है। जालौन पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जालौन पुलिस ने इनका एनकाउंटर किया है। सिपाही के हत्यारे जो थे उनका एनकाउंटर आज हुआ है और जालौन में पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें और इसी के साथ दोनों बदमाशों ने 4 दिन पहले सिपाही भेदजीत सिंह की हत्या की। तो भेदजीत सिंह की हत्या 4 दिन पहले जो है की गई थी और आज एक बड़ी सफलता कह सकते हैं मिली है और 2 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। तो इसी के साथ ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें जहां पर जालौन से ये सामने आ रही है, जहां पर एनकाउंटर में 2 बदमाशों को जो है ढेर किया गया है। सिपाही के हत्यारे का एनकाउंटर हुआ और जालौन पुलिस ने ये एनकाउंटर किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें और इसी के साथ आपको बता दें कि 4 दिन पहले सिपाही की हत्या की गई थी। जालौन में पुलिस ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान मार गिराया है। दोनों बदमाशों ने 4 दिन पहले सिपाही भेदजीत सिंह की हत्या की थी।